इधर से डांट पड़ी उधर चले गए, मम्मी ने डांटा पापा के पास चले गए, पापा ने डांटा मम्मी के पास चले गए, दोनों ने डांटा नाना नानी के पास चले गए, दादा दादी के पास। क्या मजाक बना रखा है साहब आपने। मम्मी डांटे तो पापा के पास चले जाओ, पापा डांटे तो नाना के पास चले जाओ। पवन खेड़ा ने ये बातें आखिरकार पीएम मोदी को क्यों कही, वीडियो में इस मुद्दे पर बात करेंगे। बीजेपी हेडक्वार्टर में किस मीटिंग को लेकर पवन खेड़ा ने मोदी सरकार को खरी खरी सुनाई है। पवन खेड़ा ने सवाल उठाया है कि तुम करो तो रासलीला और हम करें तो करैक्टर ढीला। बीजेपी और आरएसएस के नेताओं की मीटिंग को लेकर पवन खेड़ा ने पीएम मोदी, आरएसएस और बीजेपी सबको टारगेट पर लिया। बीजेपी के हेडक्वार्टर में चीन की सत्ताधारी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के साथ बीजेपी और आरएसएस के नेताओं की मीटिंग हुई। उसके बाद पवन खेड़ा ने सवाल उठाया है, यही बीजेपी वाले हैं, यही पीएम मोदी हैं जो जनता से कहते हैं कि छोटी आंख वाला गणेश मत खरीदो, और अब चीन के साथ गुप्त मीटिंग की जा रही है। पवन खेड़ा ने पीएम मोदी को क्या क्या कहा, बयान नंबर 1 आपको सुनाते हैं कि पीएम मोदी को पुराने बयान याद दिलाते हुए पवन खेड़ा क्या कहते हैं। पूरे विश्व को समझ में आ गया कि एक ऐसा व्यक्ति, एक बहादुर देश, एक बहादुर सेना, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है जिसको जरा सा डराओ वो पूरा डर जाता है, थर थर कांपता है, क्लीन चिट दे देता है। एक ऐसा व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बन गया है जिसकी तारीफ कर दो माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी, कह दे डोनाल्ड ट्रंप, बिछ जाते हैं साहब, पूरे के पूरे बिछ जाते हैं। कोई तारीफ कर दे तो उनकी गुलामी कर देंगे, कोई डरा दे तो हाथ आगे बांध करके सर झुका के खड़े हो जाएंगे। हमें कहते हैं छोटी आंख वाले गणेश जी मत खरीदो, देश के लिए अलग मापदंड, और खुद बैठ के करेंगे, व्यापारिक बैठ के करेंगे, कंपनीज पर से बैन हटाएंगे, पीएम केयर फंड में पैसा चीन की ब्लैकलिस्टेड कंपनी से लेंगे। भाई क्या मजाक है, मापदंड सबके लिए सेम होना चाहिए। अब ये मीटिंग हुई साहब, मीटिंग में हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि आप तो सत्ताधारी दल हो, आपसे मीटिंग हुई, आपके मुख्यालय पे मीटिंग हुई, तो हमें ये बताइए कि जो चीन ने हमारे हितों पर कुठाराघात किया है, क्या उस पर चर्चा हुई? गलवान से लेकर लद्दाख से लेकर, और अब जो नया कल जो दावा किया है उससे शख्सगाम घाटी कश्मीर, कल ही बैठक हुई और अभी दावा भी हो गया कि शख्सगाम घाटी जो है कश्मीर की वो चीन की है। क्या आपने इस पे चर्चा की? बंद कमरे में ही सही, लाल आंख दिखाई? ये जानना तो देश का हक है। दिक्कत मीटिंग से नहीं है, दिक्कत संवाद से नहीं है, दिक्कत है भाजपा के दोगलेपन से, दोहरेपन से, ढोंग से, मक्कारी से। दिक्कत इससे है। अरे साहब एमओयू हो गया, 10 साल से बोलते रहे एमओयू हो गया, एमओयू हो गया, और खुद देखिए क्या कर रहे हैं। दिक्कत है कि आपकी बैठकों का नतीजा क्या निकलता है। दिक्कत इससे भी नहीं है कि 9, 10, 11, 12 बार प्रधानमंत्री शी जिनपिंग से मिलते हैं, झूला झूलते हैं, उनके आगे हाथ बांध करके यूं सर झुका के खड़े रहते हैं, उससे भी दिक्कत नहीं है। चलिए ये भी मान लेते हैं, अपना अपना चरित्र होता है, अपनी अपनी रीढ़ की हड्डी होती है, उनकी इच्छा, उससे भी दिक्कत नहीं है। रीढ़ की हड्डी नहीं है, उससे भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत है इस सब का नतीजा भारत के लिए क्या होता है। दिक्कत आपकी नीयत में है, हमें दिक्कत आपकी नीयत से है, हमें दिक्कत आपकी इन तमाम बैठकों से जो बंद दरवाजों में होती हैं, उसके बाद जो खामियाजा देश भुगतता है उससे है। यही अगर हमारे नेताओं से मिलते तो ये लोग बोलते देखो देखो ये माओ जेडोंग का रिश्तेदार है भाई कांग्रेस पार्टी, हमारे लिए तो तुरंत सर्टिफिकेट आ जाते हैं, संघ के लिए नहीं आएंगे। वैसे संघ का मतलब क्या है? चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से मिलना हमें नहीं समझ में आता। क्या सांस्कृतिक आदान प्रदान हो रहा है? क्या है ये? दूसरी बात ये कि जो डावाडोल नीति है चीन की, भैया आवाज मत करिए प्लीज, जो डावाडोल नीति है हमारी चीन के प्रति, ना केवल चीन के प्रति, जो पूरी विदेश नीति की मैं बात कर रहा हूं। अमेरिका ने डांटा तो चीन के पास चले गए, चीन ने डांटा अमेरिका के पास चले गए। कोई बच्चे हो, इधर से डांट पड़ी उधर चले गए, मम्मी ने डांटा पापा के पास चले गए, पापा ने डांटा मम्मी के पास चले गए, दोनों ने डांटा नाना नानी के पास चले गए, दादा दादी के पास। क्या मजाक बना रखा है साहब आपने। ये विदेश नीति है, इसको गंभीरता से लीजिए। ये हम बार बार कहते आए हैं, जो आप लगातार भारत को नुकसान चीन की तरफ से पहुंचता है, इन बैठकों की वजह से पहुंचता है या इन बैठकों के बावजूद पहुंचता है? क्योंकि सबूत तो यही है कि ये बैठकों के बाद, जैसे अभी हुआ शख्सगाम घाटी का, तो अभी हुआ है, कल बैठक हुई और कुछ घंटों में शख्सगाम घाटी पर उन्होंने दावा ठोक दिया।
क्या जो भारी ट्रेड इंबैलेंस है, जो असंतुलन है व्यापार का, उसके बारे में भी बात होती है? क्या भारत में चीन के सामान की जो बाढ़ आ जाती है उसके बारे में भी कुछ चर्चा होती है कि उस इंबैलेंस को कैसे ठीक करें, उस असंतुलन को कैसे ठीक करें, क्या उस पर बात होती है? क्या इन मीटिंग्स में चीन द्वारा भारत को रेयर अर्थ्स और विशेष तौर पे फर्टिलाइजर पर जो बैन लगा, अघोषित बैन था, चीन ने जो बैन लगाया, क्या उस पर चर्चा हुई? क्या कोई नतीजा निकाला आपने? क्या ऐसा कुछ बंदोबस्त किया कि आइंदा ऐसा न हो? भारत के किसानों के लिए सोचते हो जब आप ऐसी बैठकें करते हो? करिए बैठक, मैं कह रहा हूं फिर से, हमें बैठकों में दिक्कत नहीं होती रहनी चाहिए, लेकिन देश के हितों के साथ समझौता करने के लिए नहीं होनी चाहिए। देश के हितों से समझौता करने वाले के साथ जब आप बैठकें करते हो तो आंखों में आंखें डाल के सवाल जरूर पूछना चाहिए आपको और देश को जवाब दिलवाना चाहिए। क्या इन मीटिंग्स में पिछले कुछ सालों से चीन के अधिकारियों द्वारा अरुणाचल प्रदेश के कई भारतीय नागरिकों को हिरासत में लेने की भी बात की है? जरा वो भी बताइए। हमारे लोग बॉर्डर से उठा लिए जाते हैं, हिरासत में ले लिए जाते हैं, यहां से कुछ आवाज नहीं आती, चुप। कितना कितना हमारे हितों का आप समझौता करेंगे? क्या ऑपरेशन सिंदूर में जो चीन ने पाकिस्तान की मदद की, हथियार, टेक्नोलॉजी, जेट सब देने में जो चीन की भूमिका थी, क्या उस बारे में बात हुई इन बैठकों में? तो ये सब सवाल मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाते पवन खेड़ा कि मोदी सरकार ने भारत की विदेश नीति को कहां पहुंचा दिया है। आगे ये कहते हैं कि हमें इस बात से दिक्कत नहीं है कि बीजेपी के नेता चीन की सत्ताधारी पार्टी से मिल रहे हैं, अगर भारत के भले के लिए मिलते हैं तो कोई बुराई नहीं, लेकिन भारत के हितों के साथ लगातार समझौता किया जा रहा है। छोटे आंख वाले गणेश जी को ना खरीदने की बात की जाती है, चीन के खिलाफ बॉयकॉट अभियान चलाए जाते हैं और खुद चीन के नेताओं के साथ बंद कमरों में मीटिंग करते हैं बीजेपी वाले और आरएसएस वाले। आगे पवन खेड़ा सवाल करते हैं कि चीन के साथ अचानक ये प्यार जागा क्यों है? क्या यह भारत की विदेश नीति के खस्ता हाल को दिखाता है कि चीन डांटे तो अमेरिका के पास चले जाओ, अमेरिका डांटे तो चीन के पास चले जाओ? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? एक तरफ पीएम मोदी, बीजेपी के तमाम नेता चीन के नेताओं के साथ मीटिंग को लेकर राहुल गांधी को ट्रोल करते आए हैं, राजनीति करते आए हैं। अब बीजेपी हेडक्वार्टर पर चीन के नेताओं के साथ मीटिंग होती है और दूसरी तरफ चीन लगातार उकसावे वाले बयान दे रहा है। हम एक तरफा प्यार जताए जा रहे हैं, जबकि कुछ समय पहले ही चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और गलवान को भी ज्यादा समय नहीं बीता है। तो क्या हम शहीदों के बलिदान को भूल गए हैं? कांग्रेस ने ये सवाल उठाए हैं। अगर कांग्रेस के किसी नेता ने इतना प्यार दिखाया होता तो शायद टीवी डिबेट में यही मुद्दा छाया होता। यह भी पवन खेड़ा ने सवाल उठाया। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।